तो हे गाइस, आज की ट्रेनिंग में आप सभी का वेलकम है। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले टाइप एक्साइटेड कर दूं, जिससे मुझे भी आए अंदर से हाँ कि सिखाना है कुछ। तो टाइप एक्साइटेड जल्दी जल्दी फटाफट, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। एक सेकेंड। ओहो, एक्साइटेड एक्साइटेड। तो मेरी स्क्रीन आई होप आप लोगों को दिख रही होगी। और हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है और साथ में मिलकर ग्रो करना है। तो जो चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना, जिससे आपकी 10x ग्रोथ हो सके। हम तो अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे से ग्रो करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो वेलकम है आपका सेकंड वर्कशॉप के अंदर, जिसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक एफिलिएट मार्केटर बन सकते हो, वो भी सक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल होता क्या है, हर किसी के लिए अलग अलग मीनिंग है। आपके लिए आपकी सक्सेस क्या है? कोई 10,000 रुपए कमाकर सक्सेसफुल अपने आप को मानता है, कोई 50,000 रुपए कमाकर, कोई लाख रुपए। तो आप अपनी सक्सेस के लिए जिम्मेदार हो। आप कितना कमाना चाहते हो? यार मैं सोचता हूँ कि यार मेरी इतनी अर्निंग हो जाए या इतना मैं अचीव कर लूं तो मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ या सक्सेसफुल एक एथलीट हूँ। तो जल्दी जल्दी टाइप करो। आप कितने आगे, हम पैसे की बात करते हैं, कितना रुपए आप कमाकर अपने आप को एक सक्सेसफुल एथलीट मानते हो? जल्दी जल्दी फटाफट। कितना आपको लगता है कि अगर मैं 100K पर मंथ तब आप सक्सेसफुल हो? 30K? ओके ओके, 50K। आपको अपनी पोटेंशियल पता होनी चाहिए कि यार मैं 50,000 रुपए महीने डिजर्व करता हूँ, 1 लाख डिजर्व करता हूँ, या 20,000 डिजर्व करता हूँ, 10,000 डिजर्व करता हूँ, या आपको पता होगा 1 लाख, 2 लाख पर मंथ डिजर्व करते हैं जो। तो देखो, आपको अपनी पोटेंशियल पता होनी चाहिए तभी आप। मैं डिजर्व करता हूँ 5 लाख रुपए, तो मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं 5 लाख रुपए कैसे महीने का कमा सकता हूँ। तो आपको भी अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं चीजों को फॉलो करके आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो हम चलते हैं सेशन के अंदर। तो खैर मेरे बारे में आप लोगों को पता ही होगा, मगर जो YouTube पे इसको देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, मेरा नाम राहुल सैनी, मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूं, एक स्पीकर हूं, एक ट्रेनर हूं और एक यूट्यूबर हूं। और अभी तक मैंने 1000 से ज्यादा सेशन दे चुका हूं, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया कैसे वो ग्रो कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में या किसी भी इंडस्ट्री में। और 200 से ज्यादा मैं लाइव वर्कशॉप ले चुका हूं, जिसके अंदर मैंने पर्सनल उनको सिखाया कैसे ग्रो करना है। तो थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको बता दूं। जितने लोग भी मुझे नए पर्सन देख रहे हैं उनको मेरे बारे में आई होप नहीं पता होगा या पता होगा। तो मैंने आज से 16-17 महीने पहले अपनी जर्नी को स्टार्ट करा था। तो मेरी लाइफ की पहली अचीवमेंट थी मेरा लैपटॉप, जिस लैपटॉप से अभी मैं मीटिंग दे रहा हूँ। और उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को गिफ्ट करा था, जिस ये उस टाइम का Realme 7 फोन है, अभी मेरी सिस्टर के पास भी है। और ये OnePlus का फोन मैंने अपने आप को गिफ्ट करा था। उसके बाद फिर हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है उसके पास आईफोन हो। तो किस किस का सपना है यहाँ पे, किस किस को आईफोन चाहिए? आई होप सभी का सपना ही होगा कि यार मेरे पास भी एक आईफोन हो। तो आईफोन भी मेरा एक ड्रीम था, उस ड्रीम को मैंने यहाँ से फुलफिल करा। और उसके बाद मैंने अपना खुद की प्रॉपर्टी परचेस करी और घर भी बन रहा है। जिस दिन पूरा बन जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे फोटो भी लगाऊंगा कि कैसा दिख रहा है वो मेरा घर। तो ये सारी चीजें मेरी लाइफ में क्यों आई चेंजेस? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजों को स्टार्ट करा, मैंने अपने ऊपर टाइम देना स्टार्ट करा, अपनी लर्निंग पे ध्यान दिया। और मेरी एज आपको बता दूं, मैं 21 साल का हूं बस। 21 साल की एज में मैं अभी तक बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर चुका हूं। अगर मैं आपको अपनी अर्निंग के बारे में बताऊं, एज एन एथलीट मैंने 30 लाख रुपए से ज्यादा अर्निंग जनरेट करी है। लीड्स गुरु में 28 लाख से ज्यादा। डिस गुरुकुल के अंदर मैंने अर्न करे हैं 80,000 से ज्यादा। और सेम मैंने लीड शार्क में, तो मैंने टोटल अर्निंग की बात करूँ तो 30 लाख से ज्यादा मैं अर्निंग जनरेट कर चुका हूँ। और अगर मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों को मैं पैसे कमा चुका हूँ। कम से कम 25 से 30 लोग होंगे जो मेरे साथ अभी करंट में या मुझसे सीख कर लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। तो आपके लिए भी एक सक्सेस है कि आप लोगों को आगे बढ़ाओ। तो आप खुद आगे बढ़ोगे तभी आपकी टीम आगे बढ़ेगी। तो आपको अगर एक सक्सेसफुल एथलीट बनना है तो आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी। और आप एक पेड़ हो, अगर आपकी जड़ मजबूत नहीं होगी तो पेड़ गिर जाएगा। जैसे मुझे पैसिव इनकम अगर नहीं आएगी तो मैं खुद डिमोटिवेट हो जाऊंगा। और मेरा माइंडसेट ऐसा है कि लोग आगे बढ़े, लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं खुद आगे बढ़ जाऊंगा। तो आपको भी अपना माइंडसेट एज एन एथलीट नहीं, और भी बहुत सारी चीजें सोचकर, आपको फ्यूचर का सोच के अपने माइंडसेट को डेवलप करना है। यार मैं अगर जो मेरे साथ लोग आ रहे हैं उनकी अगर मैं हेल्प करूंगा तो मेरे साथ फ्यूचर में भी तो काम करेंगे। तो आपको पेड़ बन के रहना हैगा और खड़े रहना हैगा। तो आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी, जो आपके साथ लोग आ रहे हैं उन्हें मजबूत करना पड़ेगा।
अगर आप चाहते हो कि इस फील्ड में सक्सेसफुल बनना। देखो, सक्सेसफुल बनने के लिए आपको ये 4 स्टेप को लर्न करना पड़ेगा। करेक्ट माइंडसेट, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट क्यों करा था, मुझे क्यों सक्सेसफुल होना है और मुझे क्या करना है लाइफ में। आपका है करेक्ट माइंडसेट, आपने क्यों ज्वाइन किया हुआ है आप लोगों का माइंडसेट करेक्ट माइंडसेट पे आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्यों ज्वाइन किया हुआ है? क्योंकि लोग आपको यहाँ पे कहेंगे कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे भी कहा है लोगों ने। तो हाँ, फ्रूट चाहिए तो रूट पे काम करना पड़ेगा। सही कहा है। अगर आपको फ्रूट चाहिए, मतलब फ्रूट मतलब पैसे चाहिए ज्यादा, तो आपको अपनी रूट्स पे तो काम करना पड़ेगा। मुकेश की बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे। तो आपको अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो रहा है? प्रिपरेशन करनी पड़ेगी यार, मुझे कल करना क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करना अपने आप को, कैसे मुझे सामने वाले को बताना है। जब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करोगे करेक्ट माइंडसेट के साथ, आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली। स्किल सेट करनी पड़ेगी। आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके घर में कोई आईना हो, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करो, अपने आप को प्रेजेंट करो। हे राहुल, क्या आपको ये चीजें पता है? मैं अपने आप से ऐसे बात करता था पहले। अपने आप से रात में बात करो, सोते हुए बात करो, जिससे आपका ना करेक्ट स्किल सेट हो। यार मेरी स्किल में कमजोर हूं, आपको पता हो कि आपको कॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्रेजेंटेशन देने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता होगी। आप अपनी स्किल्स को सेट करो, अपने आप से बात करो, आपके भाई बहन है उनको प्लान बताओ, और बस इसका प्लान मत बताओ, आप अपनी स्किल्स पे भी काम करो। जो भी स्किल्स पे आप कमजोर हो, सेल्स करने में आप कमजोर हो, तो सेल्स की वीडियो देखो और उनसे सीखो और इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। क्या क्या नई चीजें होती हैं जो हम लोगों को बता सकते हैं, उन चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट करो और स्ट्रेटेजी बिल्ड करो। मतलब आपकी जो भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, कैसे मुझे ग्रो करना हैगा आपको। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आपको पहले से सोच के रखना पड़ेगा मुझे करना क्या है। अगर आप इन 4 चीजों को करते हो तो आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हो। करेक्ट माइंडसेट होता क्या है? आप देखो, अपनी आइडेंटिटी क्या बनाना चाहते हो। अगर मैं अपनी आइडेंटिटी की बात करूं तो आप लोग मुझे कैसे जानते हो? अगर मैं अपनी आइडेंटिटी की बात करूं, फर्स्ट पॉइंट उसमें आइडेंटिटी। आपकी क्या आइडेंटिटी है, आपको लोग कैसे जाने, आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। तो आप मुझे कैसे जानते हो? ये राहुल सैन है, लीड गुरु में काम करता है, एफिलिएट मार्केटिंग में ज्यादा अर्निंग करी हुई, एक यूट्यूबर है। आप जानते हो नहीं जानते हो? मगर आपको लोग जानते हैं इन चीजों से कि राजेश मेरे सामने दिख रहे हैं। अगर मैं राजेश का नाम लूं तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि राजेश सर इसने इतनी अर्निंग करी हुई है। या विनू का नाम लूं तो उनके मेरे पास माइंडसेट में आए, तो वो आपकी आइडेंटिटी है, वो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं? आप लोग मुझे क्यों जानते हो बताओ टाइप करके। कोई यूट्यूब से मुझे जानता होगा कि अरे बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी दे रहे, अपनी टीम को सपोर्ट करते, तो आपको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। इंस्टा से जानते हैं लिख रहे हैं यहाँ पे। आइडेंटिटी इंस्टाग्राम नहीं है। आप मुझे कैसे जानते हो? ट्रेनर के रूप में जानते हो, एथलीट मार्केटर्स के रूप में जानते हो, ये आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। मेंटोर किसी ने लिखा है यहाँ पे, ट्रेनर लिखा हैगा, हाईएस्ट अर्नर लिखा हुआ हैगा, एथलीट मार्केटर, तो आपको भी लोग जाने। आपको अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आपको लोगों को भी यही साइकोलॉजी देनी पड़ेगी कि यार इंडिपेंडेंस बनते कैसे हैं, आप कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बन सकते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो। ये करेक्ट माइंडसेट में आती सारी चीजें। आपको अपना खुद करना पड़ेगा, फिर सामने वाले को बताना पड़ेगा। आपका लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। जब आपको सीखने का टाइम आए तो आप सीखने के लिए बैठे हुए हो, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितने घंटे भी सिखाया जा रहा है, आपको सीखने पे ध्यान देना है। बहुत सारे लोग लर्निंग नहीं करते, इसीलिए ग्रो नहीं कर पाते। और आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, नेवर गिव अप। यार कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो आप बिल्कुल 100% इस फील्ड में सक्सेसफुल बनने वाले हो, और एक दिन का ₹1,00,000 तक अर्न करने वाले हो आने वाले टाइम में। और कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। आपका गोल होना चाहिए, गोल सेटिंग होनी चाहिए। अगर ये करेक्ट माइंडसेट में आपकी सारी चीजें, तो आप 100% ग्रो करने वाले हो। देखो, डेस्टिनेशन तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको डेस्टिनेशन का रास्ता बनाना पड़ेगा। जब तक हम सोचते नहीं ना, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। तो आपको कहाँ जाना है? आपको 10 लाख रुपए कमाने, 5 लाख रुपए कमाने अगले 4 महीने में, क्योंकि अपने अभी हमारे पास 4 महीने बचे। तो आप 4 महीने का अपना पूरा रोड मैप बनाओ, और 4 महीने के अंदर आपको क्या क्या करना है उन चीजों को लिखना स्टार्ट करो। अगर आप यहाँ पे अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, आपको वाई अपना फाइंड करना पड़ेगा। आपको क्या लेना है उन पैसों के थ्रू? अगर आप इतनी अर्निंग कर लोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उन चीजों को अपने गोल में लिखो। ओके। और
अगर आप अपने गोल पे लिखते हो तो आपकी 100% गारंटीड है आप ग्रोथ कर पाओगे, मंथली वीकली उस डे में आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। और एक 90 डेज का चैलेंज लो। कौन कौन 90 डेज का चैलेंज पिछली बार भी लिया था मगर किसी ने पूरा नहीं करा था? 90 डेज का चैलेंज लो, मुझे 90 डेज तक अपने गोल के लिए 100% मेहनत करनी है। मुझे 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे देने पड़े मगर मैं दूंगा। तो कौन कौन तैयार है अभी से, आज से? क्योंकि उस बार तो 1000 समथिंग 100 से ज्यादा लोग थे, मगर अभी हमारे पास 57 समथिंग है जूम पे। और जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं ना, अपने 90 डेज का चैलेंज लो। मुझे 90 डेज तक तो बहुत दबा के मेहनत करनी है अपने गोल्स के लिए। मुझे अपना वाई क्लियर करना है। अगर जिस दिन आपका वाई क्लियर हो जाएगा ना, उस दिन आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगे। देखो, प्रिपरेशन टाइम होना चाहिए। आप अपनी प्रिपरेशन पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपकी कोई भी ग्रोथ नहीं होने वाली है। क्योंकि प्रिपरेशन है ना की टू द सक्सेस, मतलब आपकी की है वो सक्सेस की। अगर आप अपने ऊपर टाइम नहीं दे रहे हो, आप सीखने पे टाइम नहीं दे रहे हो, अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो और मैदान में उतर गए हो तो हारोगे, सीधी सी बात है। अगर आपको जीतना है तो मेहनत तो आज से करनी पड़ेगी। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, बहुत सारे लोगों को तो अभी भी क्लियर नहीं है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे ज्वाइन कराओ, बस यही एफिलिएट मार्केटिंग है। आपको अपने बिजनेस के बारे में क्लेरिफिकेशन रखनी पड़ेगी कि एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, यहाँ पे लोग पैसा कैसे लोग कमा रहे हैं, इन चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। एफिलिएट मार्केटिंग एक कंपनी है और आप एक वहां पे एज अ पार्टनर हो, ना कि एफिलिएट। लोगों को बता दिया जाता है कि आप एक एफिलिएट हो, बस बेचोगे। आप एक इन्फ्लुएंसर भी हो, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप एक मार्केटर हो, आप एक मेंटोर हो, आप एक कंसल्टेंट हो। अगर आपसे कोई पूछे ना कि आप कौन हो, तो आप बताओ कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, मैं एक मेंटोर हूं, मैं कंसल्टेंट हूं। लोग मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल के आगे ना सबसे पहले आज लिख लेना कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, एक कंसल्टेंट हूं, जो भी हो आप। अपनी प्रोफाइल आपके नाम के जस्ट आगे लिख लेना। जैसे मेरी प्रोफाइल में आप जाके देखोगे ना, राहुल सेन के आगे लिखा हुआ है कंसल्टेंट। तो मैंने क्यों लिख के रखा है? क्योंकि मैं लोगों को गाइड करता हूँ कैसे ग्रो करना है। और हमारे पास एक ऑडियंस है, हम इन्फ्लुएंसर हैं। हम इस कंपनी से इसके प्रोडक्ट को कहते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट को एज अ पार्टनर प्रमोट करेंगे, आप हमें उसका कमीशन देना। तो आप यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर का रोल अदा कर रहे हो और इनको कोर्सेज चाहिए, इनको तो सीखना है। आपने इनको इनसे कनेक्ट करा दिया और इसका बीच का आपको पार्टनरशिप का कमीशन मिल गया। तो आप एक कंपनी के ऑनर हो, ऐसा समझ के काम करो। अगर कोई बोले ना आपसे कि आप कौन हो, मैं बोलना ऑनर हूं कंपनी का। क्योंकि आप जब कंपनी के ऑनर हो ना यार, आप 90% कमीशन ले रहे हो, मतलब आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो। तो ऐसा आपको एक इन्फ्लुएंसर लिखना पड़ेगा। ओके, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे हाई पेइंग स्किल सिखाई जाती है। जब आप सामने वाले को रिप्रेजेंट करो, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट होता है हम उनको प्रमोट करके यहाँ पे हम एज ऑन एफिलिएट अर्निंग कर रहे हैं। ओके, जहां पे बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। अगर आप भी स्टार्ट करते हो तो आप भी हमारे साथ मिलकर ग्रो कर सकते हो। अब क्यों स्टार्ट करना चाहिए आपको, सामने वाले को रीजन देना पड़ेगा। ये एक बेस्ट एफिलिएट मार्केटर की पहचान है, सामने वाले के सारे डाउट क्लियर करे। क्योंकि यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट है, लो रिस्क है, और यहाँ पे आपकी अर्निंग 1 मंथ के अंदर स्टार्ट हो जाती है। बस आपको नॉलेज पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपकी ग्रोथ 10x होती है। टास्क, आप भी टास्क लो यार। आपको भी अपनी प्रेजेंटेशन का ना, कोई रात में आप सो रहे हो, आपसे पूछ ले, आपको याद होना चाहिए कि यार ये चीज है। आप सामने वाले को भी बोलो कि आपको 2 बार प्रेजेंटेशन वीडियो देखनी है। क्या? 2 बार प्रेजेंटेशन वीडियो देखनी, क्योंकि लोग आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं, सर वीडियो देख ली, कुछ समझ में नहीं आया, करना क्या होता है? कहते नहीं कहते? मैंने वीडियो तो देख ली सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, करना क्या होगा इसमें? तो आप उनसे बोलिए आप एक बार प्रेजेंटेशन और देखिए, उसके बाद कोई डाउट होता तो मैं क्लियर करूंगा। फिर आप उनके डाउट को क्लियर करिए। आपको कोर्सेज के नाम याद होने चाहिए, उससे भी आपको कोर्सेज के नाम पूछने हैं। क्या? आपको भी कोर्सेज के नाम याद होने चाहिए और सामने वाले से भी आपको कोर्सेज के नाम पूछने हैं। क्या उससे पूछो कि कोर्सेज के नाम क्या क्या है, आपको पता है? वो बोलेगा यस और नो। अगर उसको पता होगा तो यस कर देगा, नहीं पता होगा तो ना कर देगा। तो आपको भी अपने कोर्सेज के नाम याद होने चाहिए, उसको लिखिए। और आपके बिजनेस के बारे में जो भी जानकारी होती है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कंप्लीट योर ट्रेनिंग, आपको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा आगे, अगर आप अच्छे से चाहते हो। नेसेसरी हैगा, आपके बारे में लोग आपको नहीं जानते,
आपको अपने बारे में उनको बताना पड़ेगा, आपके बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। जब तक आप उनको बताओगे नहीं तो कैसे जानेंगे, जानेंगे नहीं तो आपके साथ स्टार्ट कैसे करेंगे। अब आपको क्या क्या चीजें, नो एक्सक्यूज। बहुत सारे लोगों को एक्सक्यूज होता है, सर मैंने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा दी है, अब मेरा मन नहीं कर रहा है। हम सामने वाले के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, तो ये ओपिनियन नहीं बनानी कि यार इस बंदे के पास तो पैसा नहीं होगा, ऐसे हमसे फालतू के सवाल पूछ रहा है, मतलब इसका करने का मन ही नहीं होगा। ये चीजें आपको अंदर नहीं लानी है, ब्लेम गेम तो खेलना ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी ग्रोथ नहीं होती तो हम अपनी स्पॉन्सर को कॉल करते हैं या अपने स्पॉन्सर से कहते हैं भाई तू तो गाइड ही नहीं कर रहा है, तू तो समझा ही नहीं रहा है, ब्लेमिंग गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीजें हमको नहीं करनी है। और विक्टिम गेम तो खेलना ही नहीं है कि सर मुझसे नहीं हो रहा, मेरे पैसे वापस कर दो। ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है, सामने वाले को भी आपको बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। और अपने आप को किसी से कंप्लेन मत करो या कंपेयर मत करो। अगर आप ये चीजें करते हो तो नहीं होने वाला। अब स्किल सेट पे आपको काम करना है। चलो ये कॉपी में नोट डाउन करो, 4 पिलर होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के। क्या अगर ये 4 पिलर आपकी स्ट्रॉन्ग है तभी दीवार खड़ी होगी, नहीं तो नहीं होने वाली है। मतलब आपकी सक्सेस की दीवार ये 4 पिलर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, आपकी प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है, यस और नो, टाइप करके जल्दी बताना। आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है? जल्दी टाइप करा करो यार, सोते रहते हो क्या? यस, चलो टाइप। यूट्यूब वाले भी टाइप कर दिया करो यार, आलसी वालों, आलसी के नहीं करने का क्या? 70%, चलो अच्छी बात है। सेकेंड है कंटेंट। आप कंटेंट अपलोड कर रहे हो डेली के, कुछ भी अपलोड कर रहे हो, मतलब आपको जो भी आपकी नीच है उस चीज पे आपको कंसिस्टेंसी के साथ डालना है। स्टार्टिंग में गंदा दिखेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर मुझे अपनी वीडियो जब अच्छी लगने लगे तो उसको हाइड मार देना। मगर स्टार्टिंग में कंटेंट डालना स्टार्ट कर दो। और ये हिलाने वाला मत डालना ज्यादा। हिलाने से अच्छा कि आप अपनी वॉइस में कुछ वीडियो डाल दो जिससे लोग आपको पसंद करें। मैं तो कह रहा हूं अपनी ट्रेनिंग की वीडियो डाल दो अपने इंस्टाग्राम पे, लोग सीखेंगे। ये लाइव आकर उस लाइव को अपलोड कर दो, वो भी एक कंटेंट है। तो आप लाइव आना स्टार्ट करो, अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करो, लोगों से क्वेश्चन आंसर पूछो और उसे अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दो पोस्टर लगाकर, जिससे आपकी प्रोफाइल में बहुत सारी चीजें उनको दिखेंगी। आप इफेक्टिव मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब आप दूसरों से क्या अलग कर रहे हैं। यहाँ पे 57 लोग हैं, आप दूसरों से अलग मार्केटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? इफेक्टिव मार्केटिंग। मैं किसी को फॉलो नहीं करता, ना ही मैं किसी की फोटोज लाइक करता हूं ज्यादा, ना ही कुछ करता हूं। अगर मैंने किसी की फोटो पे लाइक कर दिया ना, वो अपनी स्क्रीन शॉट लेकर अपनी स्टोरी पे लगा देता है। ये हुआ है मेरे साथ, मैंने देखा है। तो ये आपकी रिस्पेक्ट है आपके प्रोस्पेक्ट के सामने या आपकी ऑडियंस के सामने। आपको ये चीजें बिल्ड करनी पड़ेंगी। आपको इफेक्टिव मार्केटिंग, आपको अभी तो आप करिए, डीएम प्रोसेस करिए, सारी चीजें करिए, मगर अपने एक ब्रांड बनाने पे ध्यान दीजिए। आप अपने कंटेंट को बनाइए। पहली बार में अच्छा नहीं बनेगा, दूसरी बार तो अच्छा बनेगा। तो इफेक्टिव मार्केटिंग, आप दूसरों से यूनिक क्या कर रहे हो? आप अपनी वीडियो बना के डाल रहे हो अपनी स्टोरी पे फॉलोअप के लिए, यस और नो? अगर डाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं डाल रहे हो तो आप बहुत ही गलत मार्केटिंग कर रहे हो। आप सेम कॉपी कर रहे हो जो अदर एथलीट्स कर रहे हैं। आपको अदर एथलीट्स को कॉपी नहीं करना है, आपको अपना एक ब्रांड बिल्ड करना है। ओके, तो आपको इफेक्टिव और सेल्स प्रोसेस, यार ये तो सबसे बेस्ट है। अभी किस किस को सेल्स प्रोसेस का कोर्स मिल चुका है? चलो जितने भी लोग हैं, कुछ लोग मेरे इंस्टाग्राम वाले कोर्स में, तो मैंने सोचा था कि इंस्टाग्राम वालों को भी मिल जाएगा, तो मैं ग्रुप में अभी मन्नू डाल देगा यहीं पर। जितने भी लोग अभी यहाँ पे प्रेजेंट है उनको मिल जाएगा। चलो मैं ही डाल देता हूँ। और आप इसको अपने पर्सनल मैसेज पे कॉपी करके रख लो। मैं चाहता हूँ आप लोग सीखो। जब आप सीखोगे तभी आप लाइफ में ग्रो करोगे। तो ये मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ये मेरी सेल्स वाली कोर्स है। इस सेल्स वाले कोर्स को आज सभी लोग कंप्लीट कर लेना। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ये आपके लिए नहीं है, ये जो हमारी पर्सनल मेंटरशिप में काम कर रहे हैं उनके लिए बस ये ओनली कोर्स है। अगर आप भी पर्सनल मेंटरशिप में आ जाते हैं तो आपको भी कोर्सेस मिल जाएंगे जो हमारी पर्सनल ट्रेनिंग में मिलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। आपको अपने 4 पिलर पे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, वो भी अभी से। अगर आप अपने 4 पिलर पे काम नहीं करोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। अब हमें अपनी प्रोफाइल को क्यों बिल्ड करना जरूरी है? क्योंकि हमारी प्रोफाइल ही तो हमारा गेम चेंजर है। अगर आपकी प्रोफाइल बिल्ड नहीं होगी तो आप कैसे ग्रो कर पाओगे?
तो मैं वापस आ गया, थोड़ा सा किसी का कॉल आ गया था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको अपनी प्रोफाइल पे काम करना जरूरी है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल ही आपका गेम चेंजर है। अब देखो प्रोफाइल में क्या होता है, आपका यूजर नेम सबसे बेस्ट होना चाहिए। ये जो 4 चीजें ना, ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको अपनी प्रोफाइल भी शेयर करके दिखा देता हूँ, वेट। आपके सामने मैं अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल दिखा देता हूँ, और आपको क्या क्या सही करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। वेट, 1 सेकेंड का वेट करिए बस। तो ये मेरी प्रोफाइल आप लोगों के सामने दिख रही होगी। सबसे पहले हमारा यूजर नेम बहुत जरूरी है। ये मेरा यूजर नेम है, राहुल सेन 124। तो आप अपना नाम लिख सकते हो, या आप उसके आगे कुछ लगा सकते हो जिससे आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी दिखे। उसके बाद आपका नाम बहुत जरूरी है। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हो राहुल सेन कंसल्टेंट, तो आप भी अपना नाम लिख सकते हो, कंसल्टेंट डाल दो, जो भी आपको मैंने अभी बताया हुआ है। तो आपकी प्रोफाइल में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसल्टेंट हो गया, बायो आपका अच्छा होना चाहिए, और आपकी हाईलाइट्स लगी होनी चाहिए। जैसे आप चेक कर सकते हो मेरी हाईलाइट भी लगी हुई है। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, आई होप हो रही होगी स्क्रीन शेयर। आप देख सकते हो मेरा नाम भी अच्छे से लिखा हुआ है, मेरा बायो भी अच्छे से बना हुआ है। तो आपको ये सारी चीजों पे ध्यान देना है। आपकी हाइलाइट्स बनी होनी चाहिए। देखो मेरी हाइलाइट्स भी बनी हुई है। कोई मेरी हाइलाइट पे क्लिक करेगा, जैसे कोई नया पर्सन है, तो मैंने उसके लिए पहले ही डाल दिया हुआ है कि जब भी वो मेरी प्रोफाइल चेक करेगा तो उसको एक मैसेज आएगा ये वाला, और यहाँ पे आके वो चेक करेगा, मतलब मेरी प्रोफाइल चेक करने का मैंने डाल के रखा हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वीडियो डाल के रखा हुआ कि जो भी मेरी नई प्रोफाइल पे आएगा जाके मेरी वीडियो देखो और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। तो ये चीजें आपको भी कर लेनी है, जिससे आपकी प्रोफाइल सबसे बेस्ट दिखे और प्रोफाइल बिल्ड है, तो आपका बिजनेस 10x स्पीड में बढ़ने वाला है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। टाइप डन, टाइप क्लियर, सॉरी, टाइप क्लियर करो जल्दी जल्दी से। चलो क्लियर क्लियर। देखो ये पीपीटी मैंने शायद से 1 महीने पहले बनाई थी, मेरे 15,000 फॉलोवर थे। 1 महीने में पहले मेरे कितनी कितने कितने फॉलोवर थे? 15,000। अभी कितने हो गए? 20,000 से ज्यादा। तो मेरी मंथली ग्रोथ देख लो, 5,000 फॉलोवर चल रही है, या उससे ज्यादा चल रही है। लोग मुझे पसंद करते हैं, डेली का फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो आपको भी अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी, और कंटेंट में आपको डेली पोस्ट डालना पड़ेगा, डेली रील डालनी पड़ेगी। आईजीटीवी मतलब आप अपनी बड़ी वीडियो डाल सकते हो, और रील्स भी आप डाल सकते, लाइव आकर लाइव को भी डाल सकते हो। अगर आप ये चारों चीजें करते हो तो आपकी एक ऑडियंस बिल्ड होगी, और आपको फॉलो करेगी, और आपकी ग्रोथ में साथ देगी। आपको अपना एक वीकली शेड्यूल बनाना पड़ेगा। कम से कम मुझे वीक के अंदर 3 रील तो डालनी डालनी है, और 2 फोटो डालनी है खुद की, और एक आईजीटीवी कोशिश करूंगा, और एक लाइव आना कोशिश करूंगा। अब आईजीटीवी है क्या सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा आईजीटीवी आप बोलना क्या चाह रहे हो। लॉन्ग वीडियोस को हम आईजीटीवी कहते हैं। अब आईजीटीवी जो आप यूट्यूब पे डालो, जैसे मैंने बना के रखा है, कोई स्टोरी अपनी टेलिंग करिए कि श्री कृष्ण कहते हैं अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आगे आपको सोचना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं भगवान सभी का अच्छा समय कब आता है और बुरा समय कब आता है। तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि बुरा समय लाइफ में सभी के आता है और अच्छे समय भी आता है, उनकी कर्म में डिसाइड होता है। तो आपको ऐसे ऐसे करके अपनी वीडियोस बना के डालनी पड़ेंगी आईजीटीवी पे, जिससे आपसे लोग कनेक्ट करें। और थोड़ा सा मैं कहूंगा स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दोगे, भगवान के बारे में बताओ, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। या ऐसी नॉलेज दो जो लोगों को पता ही ना हो। सेल्स सिखाना स्टार्ट कर दो, इंस्टाग्राम के हैक सिखाना स्टार्ट कर दो। मैम है हमारे अभी कम्युनिटी में, वो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे डाल रही है कि पोस्ट कैसे आप 1 मिनट में डिजाइन कर सकते हो कैनवा से। जो वाली मैं पोस्ट डालता हूँ ना, आप लोगों को पता होगा। तो मैम ने मैंने देखा मैम का चैनल, मुझे अच्छा लगा। ये जो पोस्ट है उन्होंने डाल के रखी कि आप 1 मिनट के अंदर कैसे बना सकते हो पोस्ट। तो आप ऐसी वीडियोस बनाओ ना, यूट्यूब पे डालो। लोगों को नहीं पता है, लोगों को नहीं पता है कि 1 मिनट के अंदर कैसे बनाई जाती है ट्विटर वाली पोस्ट। आप अपना वीडियो बना के डाल दो, हो सकता है आप यूट्यूब पे वायरल हो जाओ। लो आपको कंटेंट भी बता दिया मैंने कि 1 मिनट में कैनवा से कैसे बनाए ऐसी पोस्ट, ऐसे करके डाल दो आप। तो आज कौन कौन करने वाला है? टाइप डन। आगे तो ये बताओ, क्लियर हो गया तो क्लियर टाइप करो, और सर मैं करने वाला हूं डन। आज अपनी अपनी वीडियो बनाना कि 1 मिनट के अंदर कैसे बनाई वाली पोस्ट, और यूट्यूब पे अपलोड कर दो, और उसमें अपनी वॉइस डाल देना।
और आपको मैं बताऊं कैसे करके करते हैं। आगे आपको अपना आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेनी है। मैं आपको सारी चीजें अभी लाइव करके दिखा देता हूं। देखो, आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर लेनी है, रिकॉर्डिंग पे डाल देना है। सबसे पहले जाना IGTV पे, इंस्टाग्राम पे जाओ, फिल्टर लगा लो, ज्यादा अच्छा लगता है इसमें। तो ऐसा करके आप अपनी रिकॉर्डिंग यहां से ऑन कर लो, कहीं और आ गया। तो अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करके यहां से अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। अब यहाँ पे जो भी आप बोलोगे ना, सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी। तो हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं या बताने वाली हूं कि आप कैसे 1 मिनट के अंदर इंस्टाग्राम के ट्विटर वाले पोस्ट आप बना सकते हैं। तो चलिए, जानने के लिए एक्साइटेड हो तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो कमेंट कर दी और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरी वीडियो को देखने के बाद ही आप डिसाइड करना है कि आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं हम अपने कैनवा पे जाने के बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप 1 मिनट के अंदर ट्विटर वाली पोस्ट आप बना सकते हैं। तो आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है और ये कस्टम साइज पे जाना है और 1080 साइज ले लेना है। 1080 साइज लेकर आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। देन आप जो भी थॉट चाहते हो उसे सबसे पहले जाके अपने गूगल से कॉपी कर लेना है। ये थोड़ा कॉपी करने पे चलेगा ना। मोटिवेशनल लाइन हिंदी, मैं हिंदी में बनाता हूं तो मैं हिंदी का डाल देता हूं। तो आपको कैसे बनाना है मैं भी आपको सिखा रहा हूं, सारी चीजें कैसे कैसे क्या करना है। तो 1 मिनट के अंदर आपको अपनी पोस्ट बनाई है, जैसे मैंने ये लिख लिया। देखो, 1 मिनट 1 सेकंड इसको लगा कॉपी करने में, और यहाँ पे हमको टैक्स पे जाना है। टैक्स पे जाने के बाद इसको कॉपी करना है, इस टैक्स पे क्लिक करके इसको डिलीट करना है, इस पे जाना है, जो हमने लिखा था उसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट मार देंगे, और इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे जिससे थोड़ा अच्छा दिखे, और इनके बीच में थोड़ा हल्का सा गैप कर देंगे। तो ये मैंने गैप कर दिया जिससे और ज्यादा अच्छा लगे। और मुझे यहाँ से अपनी फोटो लगानी जिससे लोगों को पता तो चले किसके अकाउंट पे जा रहे हैं वो लोग। तो ये मैंने ट्विटर वाली पोस्ट 1 मिनट के अंदर आप लोगों के सामने बना के दिखा रहा हूं मैं। तो ये करना है आपको, ऐसे इसको जूम करके छोटा कर देना या हल्का सा छोटा और कर देना, और आपकी एक फोटो उठा लो आप यहाँ से जाके। तो अभी मैं अपनी कोई भी एक फोटो लगा देता हूँ। तो अभी आप अपनी कोई भी एक फोटो लगा सकते हो। ये मैंने अपनी फोटो लगा दी और मैं अपना नाम लिख दूंगा। तो ये मैंने अपना नाम भी लिख दिया और ये बन गई ट्विटर वाली पोस्ट। तो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने कुछ नया सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मैंने अपनी इंस्टा आईडी लिख दी यहाँ पे। ऐसे करके बनाओ। जब तक आप बनाओगे नहीं ना 1-1 मिनट की पोस्ट, यूट्यूब पे भी आना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब से पैसा आता है, मैं आपको चीज बता दे रहा हूँ। और लोग ये सर्च करते हैं, लोगों को बनाना नहीं आता। ये देखो, मैंने अपना बना दिया। और अभी एक और मैं लेकर अपना नाम लिख दूंगा नीचे में। थोड़ा सा अच्छे से जमा लेना, मगर अभी मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, लाइव दिखा रहा हूँ सारी चीजें। ये 1 मिनट का काम है, 1 मिनट हो गए होंगे मेरे हिसाब से। मगर थंबनेल ऐसा डालना है कि लोग आपका चेक करें। ब्लू टिक, थोड़ा वेरीफाई लगेगा ना अकाउंट अपना, ऑफिशियल अकाउंट है। ये लो, बन गई पोस्ट, इसको यहां से डाउनलोड कर लो। ये 3 मिनट पहुंच गया वैसे, मगर हाँ, आप जब बनाओगे ना तो आपको सही लगेगा ये। तो मेरा बताने का मतलब ये था कि आप ऐसी पोस्ट बना सकते हो 1 मिनट के अंदर। मैंने बना के दिखाया आपको, 3 मिनट की वीडियो, मगर लोग आपकी देखेंगे। आपको थंबनेल डालना है टाइटल में कि जानिए कैनवा से कैसे आप बना सकते हैं 1 मिनट के अंदर ट्विटर वाली पोस्ट। लोग क्लिक करेंगे, लोग जानने के लिए आएंगे। तो टाइप करो, मजा आ गया, क्लियर। ओके ओके। तो अब तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप आकर ग्रो कर पाओगे। और यही वाली आप वीडियो अपनी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे डाल दो, IGTV पे लॉन्ग पे। तो लोग वहां पे देखेंगे, सीखेंगे, इससे आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, लोग शेयर भी करेंगे स्टोरीज पे। देखो, हम बिफोर मेकिंग कंटेंट स्टार्ट सिंपल, घटिया बट कीप इम्प्रूविंग। मैंने यहाँ पे घटिया क्यों लिखा, क्योंकि लोग सोचते हैं यार मेरे से कंटेंट नहीं बनेगा। तो मैंने घटिया इसलिए लिखवाया कि आप घटिया कंटेंट बनाओ। मैं तो कह रहा हूँ, आप बस अपना थोबड़ा अगर दिखा दो और ऐसे खड़े होकर स्माइल कर दो, और नीचे लिख दो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन यूजिंग स्मार्टफोन, डीएम मी, चेक माई हाईलाइट्स। ऐसे करके बस ऐसे स्माइल कर दो, ये घटिया हो गया। फिर दूसरा, इंप्रूव करो, थोड़े से हाथ हिलाने की कष्ट करो, फिर बोलने का कष्ट करो, अपने इंप्रूवमेंट पे काम करो, तभी तो मजा आने वाला है। और
और दूसरों के कंटेंट पोस्ट करना बंद करो यार। मैं देखता हूँ मेरी वीडियोस ना दूसरों के कंटेंट पे पोस्ट है, लोग मेरी वीडियो उठा के डाल देते हैं। तो ये चीजें कम बंद करो। आपको अपना हार्ड वर्क, मतलब आपको अपने क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, आपको अपने कंटेंट बनाने पड़ेंगे। जब भी आप कंटेंट बनाते हो तो आपके दिमाग में कभी ये नहीं आना चाहिए कि यार लाइक आएंगे नहीं आएंगे। तो ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका गोल है तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। क्या मेरी हाई इंगेजमेंट नहीं आ रही यार, क्या यार क्या होगा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, 50 पोस्ट डाल दी मैंने, 80 पोस्ट डाल दी, 100 डाल दी, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ये चीजों को दिमाग से निकाल देना जब भी आप कंटेंट बनाते हो। ओके, कंटेंट अभी होता है ना ग्रीन स्क्रीन पे भी लोग कंटेंट बनाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। आप मोटिवेशन कंटेंट डाल सकते हो, बिजनेस के रिगार्डिंग डाल सकते हो, मार्केटिंग कंटेंट डाल सकते हो, और रिलेट अपनी नीड्स के रिगार्डिंग डाल सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, हाउ टू ज्वाइन एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू ज्वाइन, ऐसा वैसा जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने कंटेंट पे डालो, मगर आपकी नीड्स के रिगार्डिंग होना चाहिए। ट्रेंडिंग सॉन्ग पे डालो मगर अपनी अपनी नीड्स के रिगार्डिंग पे डालो। प्रमोशनल कंटेंट डालो लीड जनरेट करने के लिए, क्लिक बेट देना चाहिए जहां पे आप लिख दो कि 2 घंटे के अंदर कमाओ 15 लाख, 15,000 रुपए, लाख ज्यादा जाएगा। तो लोग आपकी वो जब पढ़ेंगे ना 2 मिनट रुकेंगे तो आपको इंगेजमेंट मिलेगी। और जब भी आप रील डालो ना तो देखना ट्रेंडिंग में चले, तभी आपकी रील में इंगेजमेंट आएगा। और ये चीजें करोगे तो आपकी 100% ग्रोथ होने वाली है। और कमेंट यस करके बताओ ये चीजें आज से आप करना स्टार्ट करने वाले हो। जल्दी कमेंट करके बताओ यार, थोड़ा आलस वाला काम नहीं चाहिए अपन को। कोई दूसरा ही होगा इतना सिखाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको इफेक्टिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मेन पर्पस ऑफ मार्केटिंग टू क्रिएट योर ब्रांड अवेयरनेस। आपको अपने ब्रांड को अवेयरनेस वाले कंटेंट बनाने पड़ेंगे, ना कि तुम बना रहे हो कि एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब ऐसे कंटेंट बनाओ जिससे आपका भी ब्रांड और आपकी कंपनी का भी ब्रांड बढ़े। आप अपनी प्रोफाइल फोटोज अच्छी लगा के रखो। मेक प्रोसेस बीइंग अ पीपल प्रोफाइल शॉप वेबसाइट फनल। आपके फनल में कोई आकर आपकी वीडियोस को देखे, ऐसा कंटेंट डालो। मतलब आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा जो मार्केट में कोई नहीं कर रहा है। पीपल आपको सबसे पहले जाने, आप कौन हो, आप करते क्या हो, उसके बाद आपके वर्क के बारे में जाने। और आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है तो आपकी गारंटीड है कि आपकी ग्रोथ होने वाली है। अगर आप अपनी रीच इंक्रीज करना चाहते हो, रीच को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। आप अपने शेयर करिए सारी जगहों पे जिससे आपके लाइक और कमेंट आए। फिर कोलैब करिए, लोगों के साथ लाइव आना स्टार्ट करिए। अपनी वीडियो को बनाइए दूसरों के साथ कोलैब करके, जिससे आपकी रीच इंक्रीज हो। ओके, सेल्स प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही है। इंक्वायरी करने के लिए कोई पर्सन आता है, लीड बनता है, प्रोस्पेक्ट करते हैं, आप उसकी फॉलोअप लेते हैं, देन क्लोजिंग होती है। मगर इन प्रोसेस के पहले आपको 4 पिलर पे काम करना पड़ेगा। किस चीज पे काम करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी टाइप करके बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट। किस चीज पे काम करना पड़ेगा। अगर आपके 4 पिलर स्ट्रांग नहीं है तो नहीं होने वाला है काम। 55 लोग हैं, 55 के 4 पिलर लिखे आने चाहिए, तो हम आगे सेशन को स्टार्ट नहीं करेंगे। और जितने भी यूट्यूब पे देख रहे हैं सारों के कमेंट आने चाहिए। तो 4 पिलर पे काम करोगे तभी होगा। पीपल को कभी ना फोर्स मत करो कि आपके साथ वो स्टार्ट करे, उसे एजुकेट करो। जब आप उसे एजुकेट करोगे ना, वो आपकी बिजनेस के बारे में ऑलरेडी जब समझेगा, अंडरस्टैंड होगा, आपके साथ वो खुद ही स्टार्ट कर देगा। आपके प्रोडक्ट के बारे में उसको पता होना चाहिए। फॉलो अप लो वर्क के रिगार्डिंग, देन आप उसको ग्रो करा सकते हो अपने साथ मिलकर। नहीं तो ज्वाइन करा लोगे ना, तो मैं आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज दिखाता हूँ। लोग मैसेज करते सर हमारे स्पॉन्सर हमको गाइड नहीं कर रहे हैं, आप हमें अपने स्पॉन्सर बना लीजिए। तो ये काम नहीं करना है। अभी दिखाऊंगा नहीं क्योंकि यूट्यूब पे लाइव चलेगा ना, इसलिए। नहीं तो लोग कहेंगे सर आप हमारी पर्सनल चैट दिखा रहे हो। तो लोग हमें मैसेज करते हैं कि हमारे स्पॉन्सर हमारी हेल्प नहीं कर रहे, हमें एजुकेट नहीं कर रहे हैं। तो आपको किसी को ऐसे ज्वाइन नहीं करा लेना पैसे के लालच पे। आपको उसको एजुकेट करना है, क्यों आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, फिर उसके बाद वो आपको परेशानी नहीं करेगा। उसे बस आप प्रोसेस के थ्रू बांध दो, उसको अपनी ट्रेनिंग भेजो। मैं अपनी ट्रेनिंग भेज देता हूँ, तो लोग मेरी ट्रेनिंग देखते अपने आप सीखते रहते हैं। देखो, ऑल अबाउट लीड जनरेशन, लीड जनरेशन ही पूरा खेल है इसका। मगर उससे पहले जो मैंने आपको 4 पिलर बताया उसके ऊपर आप काम करोगे तभी आपकी ग्रोथ होने वाली है। आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए तभी आपकी ग्रोथ होगी, मैंने आपको बता ही दिया हैगा।
अब आप यूज कर सकते हो फेसबुक का एड का, या फेसबुक का यूज करके आप लीड जनरेट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का यूज करके ऑर्गेनिक कर सकते हो, इंस्टाग्राम ऐड करके इनऑर्गेनिक आप जनरेट कर सकते हो, और व्हाट्सएप का यूज करके आप अपनी लीड को फॉलोअप पे ला सकते हो, लिंक्डइन का यूज कर सकते हो, टेलीग्राम का यूज कर सकते हो, टेल योर फ्रेंड टू पुट योर स्टेटस, आप अपने फ्रेंड से कह सकते हो कि मेरा स्टेटस डाल दे अपनी स्टोरी पे, तू मेरे साथ कर ना कर, ऐसा करके भी आप लीड जनरेट कर सकते हो, फ्रेंड सर्कल्स के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये सारे मेथड है लीड जनरेशन के। सिंपल प्रोसेस है, लीड जनरेट करो, व्हाट्सएप पे लाओ, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओ, डाउट क्लियर करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो, फॉलोअप लो और क्लोजिंग करो। अभी देखो मैं ये वीडियो शेयर करता हूँ 20 मिनट्स वाला, जिससे मेरी टीम में रिजल्ट आता है, मेरे को रिजल्ट आ रहा है, मैं आपको शेयर भी करता हूँ। ये 20 मिनट्स का वीडियो मैं अपनी लीड को शेयर करता हूँ, इस वीडियो के थ्रू मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप लीड्स ग्रुप में, तो आप वीडियो शेयर करके भी आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो प्रैक्टिकल में आपको चलो करके दिखाता हूँ। फॉलोअप, देखो मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट बना लेनी है, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है 95% सेल्स होती है आपके फिफ्थ फॉलोअप के बाद, ये चीज अपने दिमाग में अभी डाल लो। 95% सेल्स होती है आपके फिफ्थ फॉलोअप के बाद, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और फॉलोअप आपका हमेशा ये ना मनी मनी के लिए नहीं होना चाहिए, कुछ अलग चीज का भी फॉलोअप होना चाहिए। और इस फॉलोअप का मतलब ये नहीं कि वो आप उसको सेल करना चाहते हो, आप उसको रिमाइंडर करा रहे हो, इसका मतलब ये होता है। और आपको अपना फॉलोअप लेना है स्टोरी के थ्रू, तो फॉलोअप आप इन तरीकों से ले सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखे हो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, तो ट्रेनिंग दोबारा देख लेना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाउ टू सेल, लोग बोलते हैं सर सेल कैसे करें, तो सेल होता है ट्रस्ट बिल्ड से। हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, चलो हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट लिखते चलना जो जो मैं बता रहा हूँ। हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, पर्सनल ब्रांड, बिल्ड पर्सनल ब्रांड। अगर आपको अपने ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा। हाउ टू ट्रस्ट बिल्ड, वीडियो कंटेंट के थ्रू आप कर सकते हो। हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, इंस्पायर देम, आप लोगों को इंस्पायर करके अपना बिल्ड कर सकते हैं। हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, प्रोवाइड वैल्यू, आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करके अपना आप काम कर सकते हो। हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, पुट टेस्टिमोनियल, आप अपनी टीम के टेस्टिमोनियल डाल सकते हो। देखो स्ट्रेटेजी बिल्ड करो, और आप अगर स्ट्रेटेजी के थ्रू काम करते हो तो आपकी 100% ग्रोथ होने वाली है। आपको अपना एक अच्छा माइंडसेट, गुड माइंडसेट के साथ काम करना है, और आपकी ये सारी चीजें तो आपकी 100% ग्रोथ होने वाली है। रोज के 4 घंटे आपको देने, आप लिख कर ले लो कॉपी में, और अपने आप से वादा कर लो कि मुझे 4 घंटे देने ही देने हैं। आपके एम बनाइए, अकॉर्डिंग टू गोल सेट करिए, और उस चीज को फॉलो करिए अगर आप ग्रो करना चाहते हो। अगर चलो मैं आपको बताता हूँ आपको 4 घंटे कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 1 घंटे आपको ट्रेनिंग देखनी है, क्या करना है, 1 घंटे आपको डेली ट्रेनिंग देखनी है। लाइव ट्रेनिंग हो रही है, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग हो रही है, उसके नोट्स बनाने रोज 1 घंटे। रोज 1 घंटे क्या करना है, प्रोफाइल बिल्ड करनी है आपको अपनी, मतलब जो भी मेरे को लग रहा है कि मैं क्या और क्या डाल सकता हूँ, क्या चीजें कर सकता हूँ, उन चीजों पे काम करना है। रोज 1 घंटे क्या करना है, लीड जनरेट करना है। रोज 1 घंटे क्या करना है, आपको अपने प्रोस्पेक्ट से बात करनी है। ओके, ये सारी चीजें हो गई। और 90 डेज तक अभी कसम खा लो, अपने आप से प्रॉमिस ले लो कि मैं रील डालूंगा कंसिस्टेंसी के साथ। अगर ये चीजें करते हो तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से मैं आपकी तो बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। इंप्लीमेंट करिए जो भी मैंने आज आपको सिखाया हुआ है, और कंसिस्टेंसी इज द की। आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो आपकी अच्छी ग्रोथ होने वाली है। वॉच ऑल ट्रेनिंग्स एंड कंप्लीट योर टास्क, और आप इन चीजों को करेंगे तो आपकी 100% ग्रोथ होने वाली है, और प्रैक्टिस करेंगे तो 100% होने वाली। थैंक यू सो मच, यहीं तक था हमारा आज का वेबिनार। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और ये चीजें आप करते हैं तो आपकी ग्रोथ 10x होने वाली है। और जितने भी लोग देख रहे हैं इनसे यही कहना चाहूंगा, अपने टारगेट ऐसे बनाओ जिन्हें आप अचीव कर सकते हो। अपने वो टारगेट मत बनाओ जिन्हें आप अचीव करने का सोच रहे हो। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, हम टारगेट अपने छोटे बना लेते हैं। जैसे मुझे आईफोन लेना है, मैं आईफोन का टारगेट बना लेता हूँ, इसको मैं अचीव कर लेता हूँ, तो फिर मैं अपने टारगेट को भूल जाता हूँ, मुझे करना क्या जिंदगी में, फिर हमारे अंदर आलस आने लगता है। तो आपको अपने नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट को भी सोच के रखना है। तो अपने जितने बड़े आपके टारगेट होंगे, मगर छोटी सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करना, तो आपकी लाइफ में ज्यादा सक्सेस आएगी। हम इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि हम छोटा सोच लेते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं जल्दी। हम बड़ा सोच कर, और इतना भी बड़ा मत सोचो, नहीं तो फिर दिमाग में लगा इसको कैसे करूं कैसे करूं, फिर आप करते नहीं हो। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये चीजें करना स्टार्ट करो। जितने भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये आपको मैंने इतना वैल्यूबल सेशन दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना
और 4 पिलर को इंप्लीमेंट करना, आपकी ग्रोथ 10x होने वाली है। और बाय बाय, टेक केयर।